सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे अमेरिका और यूरोप में मुकीम उन दियारे गैर पाकिस्तानियों की जो ईद त्यौहार के मौके पर अपने घरों को लौटना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान, अपने अहल खाना के दरमियान ईद मनाना चाहते हैं, लेकिन हालिया लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, जो कोरोना के बायस मुख्तलिफ ममालिक के रवाबित आपस में मुनक़ता हुए में हैं और लोग अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एयरलाइंस जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं और लोगों को अपने घरों को लौटने में परेशानी का सामना रहता है। इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे कि कतर एयरवेज समेत मुताद्दिद बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों ने पाकिस्तान के लिए इस वक्त अपनी तमाम तर परवाज़ें अचानक मनसूख कर दी हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और कनाडा में पाकिस्तान का सफ़र करने वाले हज़ारों मुसाफिर कन्फर्म टिकट होने के बावजूद पाकिस्तान का सफ़र करने से महरूम हैं और मुतबादिल परवाज़ों के हुसूल में पाकिस्तानियों को इस वक्त शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इन फ़ज़ाई कंपनियों का ये कहना है कि ये मुतासरा जो मुसाफिर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर बेयारो मददगार नज़र आ रहे हैं तो ये सिविल एविएशंस की ज़िम्मेदारी है। सिविल एविएशन जो इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर तमाम तर मलबा डाला जाता है, तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की अचानक पाबंदी की वजह से उन्हें ये तमाम तर परवाज़ें मनसूख करना पड़ी हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की, तो वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए नज़र आते हैं और वो तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार इन फ़ज़ाई कंपनियों को करार देते हैं जिन्होंने अपनी परवाज़ें मनसूख की हैं। सिविल एविएशन की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की बुकिंग या कैंसिलेशन की जिम्मेदारी गैर मुल्की एयरलाइंस जो है वो उनकी ही है और इनकी इस हरकत का जो है बाकायदा तौर पर नोटिस लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिरों की इजाफी बुकिंग कर लेती हैं, लेकिन ओवर बुकिंग की मनसूखी को सिविल एविएशन की परवाज़ों के इजाज़तनामे की मनसूखी के ज़ुमरे में जो है वो डाल देती हैं और उनसे जोड़ दिया जाता है उनको। कतर एयरवेज इन फ़ज़ाई कंपनियों में सबसे आगे है, जिसने दोहा से पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर 14 परवाज़ें मनसूख की हैं, जबकि दूसरे नंबर पर टर्किश एयरलाइन है जिसने इस्तांबुल से पाकिस्तान के लिए 8 परवाज़ें, जबकि एमिरेट्स एयरलाइन ने 6, इत्तेहाद एयरवेज ने 5 और गल्फ एयरवेज ने 3 परवाज़ें मनसूख की हैं। इस वक्त अमेरिका और कनाडा में पाकिस्तान का सफ़र करने वाले हज़ारों मुसाफिर कन्फर्म परवाज़ के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें हमें खाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनमें से बेशतर मुसाफिर ऐसे हैं जिन्होंने 3 से 6 माह कबल मतलूबा परवाज़ की कन्फर्म टिकट जो है वो ख़रीदे थे, लेकिन इस सूरत हाल के सबब अब वो तमाम तर पाकिस्तानी जो ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के ख्वाहिशमंद थे, अब इन फ़ज़ाई कंपनियों के रहमो करम पर हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान ने आलमी परवाज़ों के हवाले से नई ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है जो 15 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगी और इस एडवाइजरी के तहत पाकिस्तान आने वाले बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों को सिर्फ 40% मुसाफिर जहाज़ में सवार करके सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करते हुए पाकिस्तान लाने की इजाज़त दी गई है। क्या है ये तमाम तर पॉलिसी और क्यों है ये तमाम तर सूरत हाल, क्यों लोग अपने घरों के साथ, अपने घर वालों के साथ जो है वो ईद नहीं मना पा रहे हैं और जो हम ये देख रहे हैं कि फ़ज़ाई एयरलाइंस है उनकी वजह से उनको परेशानी का सामना है। इन्हीं तमाम तर सवालात की और इस सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे राना जाहिद। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। क्या आप इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 424-270-6677।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह से बात हो रही है एयरलाइंस के हवाले से, लोगों की कंफर्म्ड फ़्लाइट्स के हवाले से, अब जो कैंसलेशन हुई है तो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डैलस से मौजूद हैं ज़ाहिद राना, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तमाम सूरत हाल के ऊपर अपना एक अमीक तज्ज़िया देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब, वक्त दिया आपने सर प्रोग्राम के लिए। ये बताइएगा कि अचानक इतनी ज़्यादा परवाज़ें कैंसिल कर दी गई हैं, मुसाफिरों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? जी, इस वक्त सूरत हाल ख़ासी कशीदा है यहाँ पे। इस वक्त कतर, एमिरेट्स, इत्तेहाद और टर्किश एयरलाइन की तरफ से जो परवाज़ें यहाँ से अचानक मनसूख की गई हैं, उसके सबब हज़ारों की तादाद में अमरीकी जो कि मुख्तलिफ़ शहरों से पाकिस्तान का सफ़र करने के ख्वाहिशमंद थे, उनकी जो है वो फ़्लाइटें अचानक ऐन वक्त पे मनसूख कर दी गई हैं। और इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है। लोगों के पास जो है वो कंफर्म सीटें नहीं हैं, एयरलाइन के रहमो करम पर हैं और जो है उनसे राब्ते कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुतबादिल सीटें मिल सकें, लेकिन इस वक्त एयरलाइनों के पास जो है वो उनको देने के लिए सीट्स नहीं हैं। और उनका यही मौक़िफ़ है कि चूँकि जहाज़ जो हैं वो उनके होमलैंड से, यानी कि अगर कतर है तो वो दोहा से, और एमिरेट्स है तो दुबई से, और इत्तेहाद है तो जो है अबू धाबी से, यानी कि ये सब परवाज़ें जो हैं वो पहले यहाँ से पैसेंजर अपने होमलैंड लेकर जाती हैं और फिर वहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों यानी कि कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद के लिए मुसाफिरों को सफ़र करवाती हैं। अच्छा ज़ाहिद साहब, ये बताइए कि अमेरिका में तो हालात बेहतर हो रहे हैं और 80% आबादी को कोरोना से बचाव की वैक्सीन भी लगा दी गई है, तो फिर अमेरिका से क्यों परवाज़ें कैंसिल की गई हैं? यहाँ से तो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है इनके लिए, लेकिन जो है वो वहाँ से इनके होमलैंड से पाकिस्तान के लिए परवाज़ें जो हैं वो इन्होंने मनसूख कर दी हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो परवाज़ें कतर एयरवेज़ ने बताया जा रहा है कि करीब 14 से ज़ायद परवाज़ें इन्होंने अचानक मनसूख की हैं और मुसाफिरों को आगाह कर दिया है कि जी इनकी परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जिसकी वजह जो है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी बताई जा रही है। और उसके बाद बकौल इनके कि जी पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो जहाज़ों में 35 से 40 मुसाफिरों को बैठने की इजाज़त दे रही है, जबकि एक जहाज़ में करीब कोई 200 से ज़ायद मुसाफिर, 250 से ज़ायद मुसाफिर एक वक्त में सफ़र कर सकते हैं। ज़ाहिद, ये बताइए कि कोविड-19 के हवाले से फ़ज़ाई सफ़र के लिए क्या हिदायत हैं, एक फ़्लाइट में कितने मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं, और ये भी बताइए कि डैलस के अलावा कहाँ कहाँ से ये परवाज़ें मनसूख की गई हैं? मुसाफिरों की तादाद के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इट डिपेंड कि हर जहाज़ में अपनी एक कैपेसिटी होती है और इस बारे में पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से हाल ही में जो है वो बयान सामने आया है कि उन्होंने जो है वो 40% मुसाफिरों के बैठने की इजाज़त दे रखी है तमाम बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों को, कि वो टोटल कैपेसिटी का 40% जो है वो मुसाफिरों को बिठा के पाकिस्तान ला सकते हैं। जबकि ये फ़ज़ाई कंपनियां कह रही हैं कि जी हमें सिर्फ़ 35 से 40 मुसाफिर महज बिठाने की इजाज़त है, जिसकी बिना पर इन्होंने जो है वो अचानक परवाज़ें मनसूख की हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों से ज़्यादातर जो है वो न्यूयॉर्क से, डैलस से, ह्यूस्टन से, कैलिफोर्निया से और शिकागो से परवाज़ें जो हैं वो मनसूख की गई हैं, जबकि यहाँ से कोई परवाज़ मनसूख नहीं की गई। ज़्यादातर परवाज़ें जो हैं वो बेसिकली इनके होमलैंड से पाकिस्तान के लिए मनसूख की गई हैं, जिसकी बिना पे इन्होंने तमाम वो मुसाफिर जो यहाँ से ले जाने थे उनको भी जो है उनकी सीटें जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं और एक बज़रिया ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए उनको आगाह कर दिया है कि जी आपकी जो है वो फ़्लाइट मनसूख कर दी गई है, सीट जो है वो मनसूख कर दी गई है और जो है वो आप अपने मुतबादिल सीट के लिए एयरलाइन से रब्ता करें। शायद ये बताइए कि टोटल कितनी सीट्स कैंसिल की गई हैं और जो मुसाफिर पाकिस्तान जाना चाहते थे वो अब क्या करेंगे? मजमूई तौर पर तादाद तो अभी नहीं पता चल सकी है, लेकिन मुतासरा मुसाफिरों की तादाद जो है वो
ایک محتاط اندازے کے مطابق سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں بتائی جاتی ہے، کیونکہ یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے وہ موسم گرما کی تعطیلات ہیں، اور یہ ایک تمام فضائیوں کمپنیوں کے لیے جو ہے وہ پیک سیزن ہوتا ہے، جبکہ یہاں امریکہ اور کینیڈا میں کرونا کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ اس وقت کنٹرول میں ہے، اور جو کرونا ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے، اور بیشتر لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں، جس کی بنا پہ جو ہے وہ یہاں تو کوئی ایسی صورتحال خراب نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ اسی سیزن میں خاص طور پہ چونکہ وہ بقرعید آنے کو ہے، اور لوگوں نے اپنی جو ہے وہ بقرعید کے حوالے سے سیٹیں کروا رکھی تھیں، لوگوں کا مطلب پاکستانیوں کی بیسیکلی خواہش تھی کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں، اور اس کے لیے جو ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ 3 سے 4 مہینے بلکہ 6 مہینے پہلے تک، اور بعض لوگ تو 1 سال پہلے ہی اپنی سیٹیں اپنے اسکیجول بنا لیتے ہیں اور اپنی سیٹیں جو ہیں وہ کنفرم کرا لیتے ہیں، تاکہ عین موقع پر کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اب جو ہے وہ اچانک پرواز سے چند روز قبل ان کو جب یہ بتایا گیا کہ ان کی سیٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے، تو جو ہے وہ یہ اب جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کی ٹکٹیں منسوخ کر دی گئی ہیں، ان کی سیٹ کنفرم نہیں رہی، تو یہ جو خبر تھی وہ ان کے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنی شاپنگ کر چکے ہیں، تیاریاں کر چکے ہیں، تیار بیٹھے ہیں، لیکن ایئر لائنز کے پاس جو ہے وہ اب سیٹیں نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ قطر ایئر ویز اور دیگر فضائی کمپنیوں کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ جو اچانک پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ اس معاملے میں ہم نے رابطہ کیا قطر ایئر ویز سے، ہم نے رابطہ کیا جو ہے وہ ایمریٹس ایئر لائن سے اور دیگر فضائی کمپنیوں سے۔ انہوں نے یہی کہا کہ جی ہمیں پاکستان حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، جبکہ ہمیں امریکہ کی طرف سے اور کینیڈا کی طرف سے جو ہے کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں ہے، کسی قسم کی کووڈ کے نام پر پابندی نہیں ہے، جو ہے ہم جو ہے جتنے چاہیں مسافر جو ہے بٹھا کر جہاز میں لا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جو امریکی اور کینیڈا کی حکومت نے کووڈ کے لیے جو پروٹوکولز مقرر کر رکھے ہیں، جس میں سینیٹائزر ہے اور ماسک ہے اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام، یہ سب چیزیں ہیں جو پروٹوکولز وہ پورے کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تاہم ان کا کہنا یہی ہے کہ چونکہ ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے پاکستان سے اپنے ہوم لینڈ سے پاکستان کے لیے پروازیں لے جانے کی، تو فل لوڈ کے ساتھ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ صرف اتنے ہی مسافر ان امریکہ اور کینیڈا سے اور دیگر ممالک سے لا سکتے ہیں جتنے کہ وہ آگے لے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے زاہد رانا، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، آپ سے کچھ مزید بھی سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا چاہیں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کیا آپ کو 13 مارچ 2020 کے بعد سے گھر کے کرائے اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں مسائل کا سامنا ہے؟ کیا آپ اپنی آمدنی کا 30% یا اس سے زیادہ حصہ گھر کے کرائے کی مد میں خرچ کرتے ہیں؟ تو آپ کی مالی معاونت کے لیے نیو یارک اسٹیٹ نے شروع کیا ہے ایمرجنسی رینٹل اسسٹنس پروگرام۔ اگر آپ کو اس پروگرام کی مزید معلومات چاہیے تو اپنا کا تربیت یافتہ عملہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اپائنٹمنٹ کے لیے پیر تا جمعرات دن 10 بجے سے دوپہر 4 بجے تک کال کریں 7185134700۔
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अचानक परवाज़ें मनसूख करने से पाकिस्तान जाने वालों को, बिलखुसूस अमरीका और कनाडा से पाकिस्तान जाने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं तमाम तर सिचुएशंस के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जाहिद राना डैलस से हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, ये बताइए कि अगर फ़ज़ाई सफ़र से मुताल्लिक़ इतनी सख्त पाबंदियाँ और SOPs लागू थे तो एयरलाइंस ने फ़्लाइट्स की मुकम्मल बुकिंग क्यों की, और कंपनियों को एडवाइजरी का क्या ये इल्म नहीं था कि जो कुछ एडवाइजरी जारी की गई है इस बारे में वो लाइल्म थी, या फिर ये जो परवाज़ें कैंसिल करने का फैसला है ये जानबूझकर किसी माली फ़ायदे के लिए किया गया है? देखें, इसमें तो सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर तो ये तमाम तर ज़िम्मेदारी बहरहाल फ़ज़ाई कंपनियों पर आयद होती है कि उनको जो है वो इतने मुसाफिर लेने ही नहीं चाहिए अगर उनके पास कैपेसिटी नहीं है, या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोविड को लेकर अगर कोई प्रोटोकॉल्स हैं, कोई एडवाइज़री आई हुई है तो इनको उतने ही मुसाफिर लेने चाहिए थे। और इतला ये है कि इन फ़ज़ाई कंपनियों ने जो है वो फुल लोड कैपेसिटी में जो है वो बुकिंग जारी रखी, जबकि इनके पास इजाज़त नहीं थी पाकिस्तान के लिए फुल लोड जहाज़ ले जाने की। लेकिन उसके बावजूद ये इन्होंने टिकटों की फ़रोख्त जारी रखी और लोगों ने टिकट्स ख़रीदे। और अब जो है वो लोग चूँकि अदायगी कर चुके हैं साल 3 6 माह पहले, और अब जो है वो ऐन वक्त पर आकर उनसे कहा जा रहा है कि जी आपकी फ़्लाइट मनसूख कर दी गई है चूँकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इजाज़त नहीं है। तो ये बहरहाल बात समझ से बालातर है कि किस तरह ये फ़ज़ाई कंपनियां पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर पाबंदी मतलब इल्ज़ाम आयद कर सकती हैं। जाहिद साहब, ये बताइए कि इस सूरत हाल पर आपका पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी में किसी से कोई राब्ता हुआ? अगर हुआ है तो उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि फ़ज़ाई कंपनियों ने तो सारा मलबा सिविल एविएशन पर डाल दिया है। मेरी जो है वो बात सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम से भी हुई थी। उनका यही कहना था कि उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोविड की सूरत हाल के सबब पाकिस्तान ने एक एडवाइज़री पहले ही जारी कर रखी है। यहाँ 30 और 40 मुसाफिरों का कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अलबत्ता 40% मुसाफिर जो हैं वो हर जहाज़ में बिठाए जा सकते हैं और पाकिस्तान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लाए जा सकते हैं। तो उसमें जो है वो उन्होंने यकसर जो है वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि ये फ़ज़ाई कंपनियां झूठ बोलती हैं और ये ख़ामख़ा जो है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। ताहम उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है और उन्होंने ये इंदिया भी दिया है कि वो इन कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं और ताहम इनसे बाज़ पुरस करेंगे। अच्छा, हम एयरलाइंस की बात कर रहे हैं तो एयरलाइंस की जानिब से अचानक फ़्लाइट्स मनसूख करने पर यकीनन मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनका यकीनन बहुत सख्त रिएक्शन भी सामने आ रहा है। तो किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया है? कोई मुज़ाहरा या किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं ये तमाम तर लोग? यहाँ अमेरिका और कनाडा में तो अभी तक मुसाफिरों की तरफ से किसी किस्म की कानूनी चाराजोई की इतला कहीं से मौसूल नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल चूँकि यहाँ कानून की बालादस्ती है और जो है वो कंज्यूमर राइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये कहते हुए ज़रूर मुतासरीन को सुना है कि वो एक बार जब इस सूरत हाल से निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद वो अपने कानूनी मुशीरों से या लॉयर से वो मशावरत करेंगे कि किस तरह जो है वो इस सूरत हाल का नोटिस लिया जा सकता है और इन फ़ज़ाई कंपनियों को पाबंद किया जा सकता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बुकिंग ना करें, जो कि आवाम के लिए जो है बाद में शदीद परेशानी का सबब बनती है। जाहिद साहब, ये बताएं कि इस मामले पर अमरीकी हुकूमत क्या कर रही है? क्या फ़ज़ाई कंपनियों के इस अचानक फ़ैसले पर कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अमरीकी हुकूमत की तरफ से तो अभी तक से अमेरिका की सिविल एविएशन की तरफ से तो कोई ऐसी अभी तक कार्रवाई का इंदिया नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो कुछ भी इन फ़ज़ाई कंपनियों ने किया है वो अमरीकी एविएशन कवानीन के मुताबिक रहते हुए किया है। क्योंकि अमरीकी एविएशन कवानीन के मुताबिक कहा ही जाता है कि अगर किसी भी फ़ज़ाई कंपनी को किसी किस्म के भी ऑपरेशनल मसाइल का सामना है, किसी सूरत हाल का सामना है, तो वो कम से कम 1 हफ़्ता कबल जो है वो मुसाफिरों को आगाह करे किसी भी किस्म की परवाज़ में तब्दीली या मनसूखी का।
جبکہ آپریشنل جو ناگہانی صورتحال کے بارے میں تو عین وقت پر بھی آگاہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس قسم کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ مسافروں کو کم از کم ایک ہفتہ قبل آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ان کمپنیوں نے بہرحال ایک ہفتہ قبل ہی لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کیا، اور بلکہ بعض پروازوں کے بارے میں تو ایک ہفتہ نہیں بلکہ 10 سے 12 دن پہلے ہی، یعنی کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قریب 3 روز قبل پہلے سے ہی انہوں نے جو ہے وہ مسافروں کو بتانا شروع کر دیا تھا۔ تو بتدریج یکم مطلب 6 سے 5 جولائی سے لے کر اور قریب 12 جولائی تک انہوں نے مسلسل قطر ایئر ویز نے 14 پروازیں منسوخ کی ہیں، ترکش ایئر ویز نے 8 کے 9 پروازیں منسوخ کی ہیں، اسی طرح ایمریٹس کی بھی تقریباً 6 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں، اور دیگر ایئر لائنیں بھی اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے ظاہر صاحب، آپ نے شروع میں بتایا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد عید الاضحیٰ پر پاکستان آنے کی خواہش مند ہے، لیکن اب تو ان کی ٹکٹس کینسل ہو گئی ہیں۔ کیا مسافروں کو رقم فوری واپس مل سکے گی تاکہ وہ عید سے قبل پاکستان کا سفر کر سکیں؟ اچھا، متبادل کے حوالے سے میں بتا دوں کہ جو ہے وہ دستیابی کے اعتبار سے انہوں نے کئی مسافروں کو جو ہے وہ متبادل پروازوں پر ایڈجسٹ کرنا شروع کیا ہے، لیکن جو ہے وہ بیشتر مسافر جو ہیں وہ ابھی تک انہیں سیٹ نہیں مل سکی ہے، اور ان کی روانگی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے۔ جبکہ ایئر لائنز کی طرف سے 2 آپشن دیے گئے ہیں مسافروں کو، کہ ایک تو وہ فوری طور پر اپنا ریفنڈ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ جتنا کرایہ انہوں نے ادا کیا ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس کی درخواست دے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ چاہیں تو اس کے متبادل جو ہے وہ ایک کوپان لے سکتے ہیں۔ وہ کوپان جو ہے وہ آئندہ 1 برس تک کے لیے کارآمد ہوگا، جبکہ بعض ایئر لائنوں کی طرف سے جو ہے وہ ویلیو سے بڑھ کر، جیسا کہ اتحاد ایئر ویز نے اپنے مسافروں کو جن کی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اگر ریفنڈ لینا چاہیں تو درخواست دیں، اور اگر ریفنڈ نہیں چاہیے، وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جس کو وہ اگلے سال تک کسی بھی پرواز پر استعمال کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کریڈٹ کے ساتھ قریب $300 سے $400 تک کا اضافی کریڈٹ ان کو دیا جا رہا ہے، جو تاکہ وہ جو ہے وہ اسے آئندہ اس میں اپنے سفری سہولت کے لیے استعمال کر سکیں گے، ٹکٹ خریدنے کی صورت میں، سامان کے اضافی سامان کی مد میں، یا سیٹ اپ گریڈیشن کی مد میں، جبکہ دیگر ایئر لائنوں کی طرف سے بھی یہ آفر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے جو توجہ طلب ہے، کہ ریفنڈ جنہوں نے درخواستیں دی ہیں لوگوں نے، مسافروں نے، کہ ٹھیک ہے انہیں جو ہے فوری طور پر رقم واپس کر دی جائے ان کی، تو اس کا جو ٹائم ہے وہ 6 سے 11 ہفتے کا مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے آلریڈی 3 مہینے 4 مہینے پہلے ٹکٹ خریدی تھی اس کی ادائیگی جو ہے وہ ایئر لائنز کو وہ پہلے ہی کر چکے ہیں ٹکٹ خریدنے کے وقت، اور اب جب کہ ان کو ریفنڈ چاہیے ہے، اپنی رقم واپس چاہیے ہے، تو اس کے لیے مزید ان کو کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 11 ہفتے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ اگر 11 ہفتے کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ رقم واپس نہ ملے تو وہ اپنے متعلقہ بینک یعنی کہ کریڈٹ کارڈ کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس مسئلے کو ان کے ذریعے حل کروا سکتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کمپنیوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کریڈٹ کارڈ کمپنیوں سے فون کر کے وہ پوری صورتحال اور تمام ایویڈنس اور یہ تمام چیزیں دیں گے، جس کے بعد ان کو یہ رقم واپس کی جائے گی۔ تو یہ کافی مطلب تکلیف دہ عمل ہے ریفنڈ کا بھی، کہ پہلے 11 ہفتے انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد اپنی کریڈٹ کارڈ کمپنی سے رابطہ کرنا ہوگا، پھر اس کو دستاویزی ثبوت دینے ہوں گے اور تفصیلات سے آگاہ کرنا ہوگا، پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ ایئر لائن کا کوئی اس میں قصور ہے یا پیسنجر کا قصور ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مسافر کو اس کی رقم واپس دی جائے گی۔
बहुत शुक्रिया। जाहिद राना हमारे साथ मौजूद थे और फ़्लाइट शेड्यूल कैंसिल होने के हवाले से बता रहे थे कि एक बड़ी तादाद में वो तमाम तर फ़्लाइट ऑपरेशन मनसूख कर दिया गया है जो अब से 3 या 6 माह कबल लोगों ने कन्फर्मेशन जिसकी करवाई थी, लेकिन तमाम तर जिम्मेदारी सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे डालकर ये तमाम तर जो फ़्लाइट्स हैं या जो तमाम तर एयरलाइंस हैं वो बरी ज़िम्मा होती हुई नज़र आती हैं और ये कहती हैं कि चूँकि ज़ाब्ता इख़लाक़ तब्दील कर दिया गया है, SOPs तब्दील कर दिए गए हैं, नई एडवाइज़री जारी कर दी गई है, लिहाजा तमाम तर ऑपरेशंस को, तमाम तर फ़्लाइट शेड्यूल को तब्दील कर दिया गया है। और वो तमाम तर लोग जो एक आस लगाए बैठे थे कि अपनों के दरमियान ईद मनाएंगे, अब उनका ये जो फैसला था या उनका जो डिसीजन था वो खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। आज के इस प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।